यह है तत्व ज्ञान तरंगिणी और इसके रचयिता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। चौथा अध्याय अन्य कार्यों के करने पर भी शुद्ध चिद्रूप के स्मरण का उपदेश। हाँ जी। ऐसा विषय इसमें बताया जा रहा है कि अन्य कार्य के करते हुए भी शुद्ध चिद्रूप का स्मरण। जी। जैसे अन्य कार्य करते हुए भी मन में क्या स्मरण रहता है वेद ज्ञान के अभाव में, कि हम करते हैं कार्यों को, हम करते हैं और शुभ करते और हैं। मतलब ये शरीर है तो यही मैं हूँ, और ये हाँ, ये तो हमेशा बुद्धि रहती है, शरीर है सो मैं हूँ। या मेरा नाम है, जी या जी मेरा काम है, जी। मेरा स्वभाव है। तो काम तो हो रहे हैं लेकिन ऐसा स्मरण रहता है, ठीक है ना। जी। यानी मोह वाली भावना। हाँ जी। अब ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है कि अन्य कार्य करते हुए मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा स्मरण रखो। क्या हाँ। अन्य कार्य हैं वो तो होंगे, हाँ। क्योंकि उनकी तो उनका जो करने का जो कर्म है वो जब तक विद्यमान है तब तक वो काम होंगे। हाँ। द्रव कर्म के काम है, नो कर्म के काम है, मन का काम है, वचन का है, काया का है, ठीक है ना। हाँ। अब ये शुभ रूप भी होंगे, अशुभ रूप भी होंगे। जी। क्या हाँ, मन वचन के जो कार्य है वो शुभ रूप भी होंगे, अशुभ रूप भी होंगे। अशुभ रूप भी होंगे, क्योंकि जो कर्म बंधन है वो शुभ अशुभ में बटा हुआ है, ठीक है ना। अशुभ कर्म की वजह से अशुभ भाव होता है, तो शुभ कर्म की वजह से शुभ भाव होता है। जी। तो उनकी क्रिया होती है। तो अगर ऐसा हो लेकिन शुद्ध चिद्रूप का स्मरण रखो, ठीक है ना। हाँ जी। तो ये संभव है कि नहीं? संभव है, क्योंकि दोनों अलग अलग, एक मन का कार्य है और एक शरीर के संबंधी है कार्य, दोनों हो सकते हैं। ऐसा उपदेश है। जी जी। पढ़िए। ये तीसरा नंबर का चल रहा है। अब उदाहरण स्वरूप स्थिरता हेतु प्रेरणा देते हैं। उदाहरण सहित स्थिरता हेतु, यानी स्थिरता का तो उपदेश है जी। उसमें उदाहरण भी है जी। कि कैसे अन्य कार्य करते हुए शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करो, ठीक है ना। जी। क्या उदाहरण है? जी। पनिहारिणी घटवत करे, तन वचन चेष्टा चित्त को, करलीन शुद्ध चिद्रूप में नित विज्ञ चाहो मोक्ष को। अर्थात जो मनुष्य विद्वान है, संसार के संताप से रहित होना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे घड़े में पनिहारी के समान
शुद्ध चिद्रूप में अपना चित्त स्थिर कर वचन और शरीर की चेष्टा करें। ठीक है ना। जी। घड़े में पनिहारी के समान, जैसे घड़े में पनिहारी का चित्त लगा है। पनिहारी का चित्त कहाँ लगा है? जी, घड़े पर है। हाँ, जल से भरा हुआ घड़ा है और उस पर चित्त लगा है पनिहारी में, लेकिन वचन और काया की चेष्टा भी है, लेकिन चित्त कहाँ लगा है? घड़े पर। घड़े पर। ठीक है ना। हाँ। ऐसे ही यहाँ भी ये शरीर है, ये घड़ा है, हाँ। इसमें भगवान विराजमान है। हाँ। ठीक है ना। जिसका चेतन लक्षण है। जी। अब इसमें इसी में वचन भी है और काया भी है, यानी काया की क्रिया है और वचन भी है। जी। तो वचन होता है, काया की क्रिया भी होती है कि नहीं। हाँ। अनेक प्रकार का द्रव कर्म का उदय है, हाँ। वो कहाँ आएगा? शरीर पर। शरीर पर ही आएगा, क्योंकि वो उदय भी पुद्गल है और देह भी पुद्गल है। जी। ठीक है ना। लेकिन चित्त कहाँ रहना चाहिए? हाँ जी, अपने शुद्ध स्वरूप पर। हाँ, किसके समान? के पनिहारी पनिहारी के के समान। समान। हाँ पढ़िए बाबा। जी। जिस प्रकार पनिहारी जल से भरे हुए घड़े में अपना चित्त स्थिर कर वचन और शरीर की चेष्टा करती है, उसी प्रकार जो मनुष्य संसार के संताप से खिन्न हैं और उससे रहित होना चाहते हैं, उन्हें भी चाहिए कि वे शुद्ध चिद्रूप रूप में अपना मन स्थिर कर उसकी प्राप्ति के लिए वचन और शरीर का व्यापार करें। क्या? इस प्रकार पनिहारी जल से भरे हुए घड़े में अपना चित्त स्थिर कर वचन और शरीर की चेष्टा करती है, यानी चलती भी है और बोलती भी है। हाँ। ठीक है ना। लेकिन चित्त कहाँ है? घड़े पर। घड़े पर। उसी प्रकार जो मनुष्य संसार के संताप से खिन्न है, क्या हाँ जी, जो उसने दुखी है। जल से भरा हुआ घड़ा जल से भरा के नहीं? भरा है। क्यों भरा? क्योंकि जल से वो सुखी जल जल का जैसे जब प्यास लगेगी तो पानी पिया जाएगा तो वो सुखी होगी उससे। मतलब ये है कि जल की चाह है हाँ कि जी। नहीं? हाँ जी। ये है, तृषा है कि नहीं? तृषा है। तृषा हाँ। एक पीड़ा है हाँ जी। कि नहीं? हाँ जी। जैसे क्षुधा की पीड़ा होती है, तृषा की भी होती है। जी। तो तृषा की पीड़ा दूर करने के लिए उस घड़े को जल से भरा, हाँ जी। है ना। उसके लिए उपाय किया कि नहीं? उसके लिए वचन उत्पन्न किया, उसके लिए गया, जाना पड़ा। हाँ, शरीर की चेष्टा तभी हुई, उसके लिए गई। हाँ, शरीर की चेष्टा करनी पड़ी हाँ जी। कि नहीं। और उसे जल को घड़े में भरा भी गया और लाया भी गया। जी। तो ऐसे ही जो मनुष्य संसार के संताप से खिन्न है, हाँ। मतलब जो चारों गतियां हैं, इनमें एक ही भाव है सब गति में। हाँ क्या? जी। दुख। चारों गति में क्या है? दुख है। दुख है कि नहीं। जी। कहीं किसी तरह से, कहीं किसी तरह से, हाँ जी, अलग है अलग। ना? हाँ जी। अलग अलग प्रकार से हाँ। नहीं, लेकिन है तो सही। तो अब जिस मनुष्य को संसार में चारों गतियों में दुख ही लगने लगा है, और सुखी होने का क्या हो? सुखी होने का मन हो जी। कि नहीं? जी। कह रहे हैं जो मनुष्य संसार के संताप से खिन्न है और उससे रहित होना चाहता है, मतलब दुखों से छूटना चाहता है, हाँ। ठीक है ना। उन्हें भी
उन्हें भी चाहिए कि वे शुद्ध चिद्रूप में अपना मन स्थिर कर। काय में? जी, शुद्ध रूप में। हाँ, शुद्ध चिद्रूप में अपना मन लगाना है, हाँ। ठीक है ना। तो शुद्ध चिद्रूप में मन लगाना बन सकता है। बन सकता है कैसे? क्योंकि एक तो यह है कि शुचित रूप हमेशा से है, और दूसरा वो मन का कार्य है, वो वर्गना अलग है। निर्णय उससे हम आराम से उससे निर्णय ले सकते हैं किसी भी वक्त, जो वस्तु हाँ, है मतलब उसका। ये है कि शुद्ध चिद्रूप तो विद्यमान है कि जी, नहीं? जी, विद्यमान है शुद्ध चिद्रूप वस्तु, इसका लक्षण क्या है? चेतन। चेतन। और इसका रूप क्या है? उसका सहज ज्ञान और सहज दर्शन। हाँ, सहज ज्ञान और सहज दर्शन, कि नहीं। तो उस जो सहज ज्ञान भाव है कि नहीं, जिसका आधार कौन है? चेतन। चेतन ही है उसका आधार, जी। कि नहीं। और चेतन तो विद्यमान है, ठीक है ना। और उसका जो सहज ज्ञान स्वभाव है, उस ज्ञान स्वभाव में क्या विशेषता है? उसमें उसमें विशेषता है कि उसमें स्वयं पर प्रकाशक शक्ति है, और धर्मों से कार्य हो रहा है, अस्ति नास्ति धर्मों से। कि उसमें जो सहज सहज ज्ञान स्वभाव है, उसमें स्व और पर के स्वरूपों को जानने की शक्ति है, जी, ठीक है ना। जी, और उस उसके स्वरूप जानना और पररूप जानना, इसकी शक्ति तो उसी में है। और इसके निर्णय की शक्ति किसमें है? बुद्धि, वो मन में। मन में। और उस मन को निर्णय कराने वाले वचनों की शक्ति भी है। जी, क्या? हाँ जी, वो वचन, क्योंकि उपदेश से वो मन भी तब काम करेगा जब उपदेश इंद्री पे आएगा और इंद्री से मन पर जाएगा। तो वचन की शक्ति है, भगवान का जो वचन है जी, उसमें, जी, कि नहीं। भगवान का उपदेश। जी, हाँ, और मन में शक्ति है निर्णय करने की, जी, और जो सहज ज्ञान है उसमें शक्ति है जानने की। हाँ जी, तो ये सब चीजें जब मिलती हैं, तब जानने वाला अपने ज्ञान से अपने को आपरूप पर को पररूप जान लेता है, हाँ, कि नहीं। जान लेता है। जी। हाँ, तो ये तो हो गया ये काम कि अगर सुखी होना है तो इस तरह से मन को लगाओ, ठीक है ना। कि उन्हें भी चाहिए कि वे शुद्ध चिद्रूप में अपना मन स्थिर कर। इस तरीके से मन को कहाँ लगाओ? हाँ, अपने शुद्ध रूप में। चिद्रूप में लगाओ, कि नहीं। और जब मन लग जाए, कि नहीं, क्या कह रहे हैं? जी, जी, जब मन लग जाए तब। हाँ, मन लग जाए, कि नहीं। और फिर जब मन लग जाए तो फिर उसी में क्या, उसी शुद्ध चिद्रूप में रहने के लिए वचन और शरीर का व्यापार करें। क्या? हाँ जी, जब मन लग जाए, कि नहीं, लगने लगे, कि नहीं, ऐसा ऐसा समझ में आने लगे कि हम देह से अलग हैं, कि नहीं, तो फिर वचन और काया कहाँ लगाए? उसी में लगाओ, शुद्ध रूप उसी में। के लिए प्रयत्न करो, उसी के लिए। हाँ, उसी के लिए, हाँ, उसी में मतलब ठहरने के लिए। कि उसी के लिए प्रयत्न करो। इसका मतलब है वचन से, वचन में भी उसी का व्यवहार करो, कि नहीं। हाँ, जैसे वचन है तो वचन भगवान का वचन लो। जी, क्या? किनका वचन सुना है? भगवान का। हाँ, भगवान का सुनो, ठीक है ना। और जो वार्ता करें तो किसके वचन की करें? हाँ, यही भगवान के वचन की। और पढ़ें तो किसका वचन पढ़ें? भगवान का ही। हाँ, तो वचन की चेष्टा उसी के लिए हो। जी, क्या? हाँ, वचन की चेष्टा किसके लिए हो? जी, शुद्ध रूप के लिए ही हो। हाँ, उसी के लिए हो। और काया का भी चेष्टा वैसी ही हो,
हाँ, कायम में क्या? जैसे व्रत लेते हैं तो वो भी किस लिए, कि शुचित रूप की स्थिरता के लिए, उसी में ध्यान के लिए। हाँ, फिर अपना मन स्थिर कर उसकी प्राप्ति के लिए हाँ वचन और शरीर का व्यापार करें। जी। जैसे गुरु भक्ति में आता है ना, दिन रात आत्मा का चिंतन। हाँ क्या? जी। हाँ जी। दिन रात आत्मा का चिंतन। और फिर मृद संभाषण में वही कथन, हाँ, मृत संभाषण में वही कथन। निर्वस्त्र तो वचन, दिगंबर छाया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। हाँ, मतलब आज मन में चिंतन तो आत्मा का है कि नहीं, लेकिन वचन निकला तो उसी का। हम्म। क्या? मृत संभाषण में वही कथन, मृत एक चिंतन भी मिनट। उसी का। हाँ, क्या? क्या बोल रहे हैं भैया, एक मिनट। पहले तो चिंतन भी उसी का, फिर मृत संभाषण। मृत संभाषण, मृत मतलब? अमृत माने जो सरल वचन है कि नहीं, अच्छा, मृत मतलब जिससे सरल। जीवों का संताप दूर हो जाए। हाँ, अच्छा अच्छा, एक तो कठोर वचन होते हैं कि ठीक है नहीं, ठीक है। तो कठोर वचन से क्या होता है? दुख मतलब अच्छा नहीं लगता, वो दुख दुख होता है हाँ, अच्छा सुनकर, नहीं लगता कष्ट होता है कि सुनने नहीं, में। हाँ कष्ट होता है। हाँ जिसको कठोर वचन हो रहा है उसको भी कष्ट होता है, हाँ, और जो सुनता है उसको भी होता उसको है भी होता है जी। कि नहीं। वो है ना, कठिन वचन मत मत बोल। बोल, हाँ। हाँ, पर निंदा और झूठ तज, हम्म सांच जवार खोल, हम्म। सतवादी। जग में सुखी। क्या? हाँ हाँ, ये है ना 10 लक्षण की हाँ, पूजा 10 में। लक्षण में है, हाँ जी। तो एक तो होता है कठोर वचन, एक होता है मृद वचन। जी अच्छा, अमृत, हाँ सर, ठीक है, जो मन को अच्छा लगे, जो अच्छा हाँ, लगे, फिर सुनने वाले को भी अच्छा लगे हाँ कि हाँ नहीं, हाँ, ऐसा कहने वचन। वाले को भी अच्छा लगे। हम्म। तो ये लक्षण मनोराज का होता है। जी। हाँ कि नहीं, हम्म। दिन रात आत्मा का चिंतन। हाँ तो अपना मन कहाँ लगाते हैं? हाँ, आत्मचिंतन में। हाँ, शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में। जी। और अगर भाषा निकलती भी है हाँ तो वो आत्मस्वरूप के बताने के ही वचन निकलते हैं हाँ जी। कि नहीं। उसको ही कहो, उसको ही पढ़ो, उसको ही सुनो। जी क्या? हाँ, उसको ही पढ़ो, उसको ही सुनो, उसको ही कहो। उसको ही कहो, उसको ही लिखो। क्या? हाँ, उसको ही लिखो। तो ये सब वचन, वचन का कार्य, वचन का भेद रूप कार्य है। जी। पढ़ना वो हाँ भी वचन है, हाँ सुनना वो भी वचन है जी कि नहीं, जी। और लिख, लिखना वो भी वो भी वचन वचन है है। हाँ कि नहीं। जी। तो क्या करें कि उसी के वचन सुनो, हाँ उसी के वचनों को कहो कि नहीं, हाँ उसी के वचनों को लिखो, ठीक है ना। जी। और शरीर की चेष्टा, वो तो वो भी उसी के लिए करो। हाँ, शरीर की चेष्टा भी उसी के लिए करो, हाँ ठीक है ना। हाँ, शरीर की चेष्टा में जैसे हाँ, जैसे क्या शरीर है, की चेष्टा का मतलब है जैसे मंदिर जाना मंदिर चले कि गए, नहीं, हाँ स्वाद। तीर्थ यात्रा में जाना, गुरु भक्ति में जाना, हाँ शास्त्र भक्ति करना, हाँ। उसी के लिए करो, हम्म। ठीक है ना। हाँ, शरीर का गमन हुआ तो मंदिर जी तो उसी के लिए हुआ, भगवान के दर्शन के लिए। हाँ हम्म। जी। और तीर्थ यात्रा पर गए तो भी उसी के लिए। अब क्या कह रहे हैं? हाँ, वचन और शरीर, ये क्या था, उससे रहित होना, और उन्हें भी चाहिए कि वे शुचित रूप में अपना मन स्थिर कर उसकी प्राप्ति के लिए वचन और शरीर का व्यापार करें। हाँ, उसकी प्राप्ति के लिए हाँ कि नहीं, हाँ और किसी के लिए नहीं, हाँ, उसी की उसी की प्राप्ति प्राप्ति के के लिए। क्योंकि ये जो वचन है वो काया है कि नहीं, वो मन है। ये क्या चीज है? लिए। वचन, काया, मन, सब ये शरीर का ही भाव है। ये क्या पुद्गल कह है रहे हैं सब, साहब? पुद्गल है सब। हाँ जी भैया। क्या चीज है ये?
वचन, काया, मन सब शरीर है, शरीर के भाव। ठीक है। कर्म की क्रिया 10 प्राणों में 3 बल है। अर्चका जी, मन 10 प्राण योग है, बल है, बल योग। क्या हंसी तो योग है, मन वचन काया। और कुछ नहीं है? मन, वचन और काय। बल है भैया, जो 10 प्राणों में 3 बल। क्या है? 3 बल है, मन बल, वचन बल, काया बल, 10 प्राणों में। हाँ, मतलब ये है कि तुम इन्हें बल समझो पहले। क्या? हाँ जी। ये तो है, पुद्गल है, ये सब बातें तो ठीक है इनसे, अच्छा, बल लेकिन इनसे समझो। आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्या? हाँ, 3 बल तो है ही। हाँ जी, मन, हम्म। वचन, काय। हाँ, इन्हें बल समझो, बल। जी। हाँ बल होता है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। होता है। हाँ, जब बल होता है तभी तो काम होता है। हाँ जी। जैसे शरीर में बल है तो कोई वजनदार चीज आप उठा सकते हो कि नहीं? हाँ उठा सकते हैं। और नहीं बल हो तो हाँ नहीं उठा पाएंगे। नहीं उठा पाओगे जी। कि नहीं? अगर वचन बोलने की शक्ति है शरीर में कि हाँ नहीं, हाँ तो कोई परेशानी है तो कह सकते हैं कि नहीं? हाँ जी कह सकते हैं। और सुनने की शक्ति है तो सुन भी सकते हैं। ठीक जी। तो उस प्रकार के दुख से दूर हो सकते हो कि नहीं? हाँ हो सकते हैं। तो देखो, फिर बल काम आया। अच्छा जी। हाँ, हम्म अब मन बल है हम्म तो मन भी बल है। अगर मन का बल नहीं है तो दुख दूर करने का कोई उपाय नहीं बनेगा। हाँ जी, निर्णय नहीं ले पाएंगे कि किससे हमारा हाँ दुख दूर होगा। हाँ हाँ, आप हाँ निर्णय नहीं ले पाओगे कि हमारा दुख हाँ किससे दूर होगा, ठीक है। कि दुख हाँ कहाँ से आ रहा है कि नहीं, हम्म इसका देने वाला कौन है। हाँ जी बिल्कुल तो जी। इसके लिए भी चाहिए कि नहीं बल? चाहिए चाहिए, उपाय हाँ, उसी से होगा। हाँ 10 प्राणों में 3 बल आए हैं, बल नाम है इनका, बल। हाँ आए हैं। उद्गल से बने हैं, ये तो एक अलग बात है। ठीक। क्या? जी, बल हैं ये तीनों। हाँ अगर ये बल मिल रहे हैं और सही कार्य कर रहे हैं तो सही निर्णय ले पाएंगे। जी। हाँ, हम्म अगर सोना है तो सोना भी पुद्गल है कि नहीं? हम्म लेकिन अगर आपको मालूम है कि ये सोना है, इसका भाव है, इतना बाजार भाव है, इसके इसके क्रय विक्रय से लाभ होता है कि नहीं, हाँ जी हाँ जी। तो आप उसको रखोगे कि नहीं उसी तरह से कि नहीं? हाँ ज्यादा संभाल के रखेंगे। हाँ, जी। ये तो पुद्गल है, वो पुद्गल हाँ तो है ही कि नहीं? पुद्गल तो और द्रव्य और भी अब दिखाई पुद्गल तो देने और भी काम चीजें करता हैं कि नहीं? है। जी जी। पुद्गल तो घर में जो लोहे वोहे का सामान डला है वो भी सब पुद्गल है कि सब नहीं? हाँ जी। सोना भी पुद्गल है, हम्म मकान है वो भी ईंट पत्थर का है, वो भी जी पुद्गल है। ठीक है। हाँ लेकिन सोने को अंदर क्यों रखते हैं? हाँ क्योंकि इसके क्रय विक्रय से लाभ ज्यादा होगा, ये हमें हाँ, पता है। ये हमें आपके मूल्यवान धातु है ये कि नहीं? हाँ हम्म इसका मूल्य है। मूल्य। पर ऐसे ही जो मन वचन काया पुद्गल है, इससे काम नहीं चलेगा। ठीक। पुद्गल तो है ही, हम्म लेकिन ये बल भी है। हाँ जी हैं जी। और जो शारीरिक काम, कार्य हाँ, संसारिक कार्य शारीरिक, करने में भी ये बल लगते हैं, और जब भगवान का स्मरण करते हैं तब भी ये बल कार्य करते हाँ, हैं। जी। हम्म 3 बल है। हम्म अगर ये बल 2 जगह लगते हैं, हम्म ये सांसारिक प्रयोजन की सिद्धि में भी लगते हैं बल। हाँ जी लगते हैं। क्या करे कविता जी? हाँ हाँ भैया, ये तीनों मन, वचन, काय, ये 3 बल जो मिले हैं, ये अपने हाँ ये दोनों लगते तो दोनों में, लेकिन हमें मिले इसलिए हैं कि हम अपने हाँ, मतलब ये है, सुनो, तो इन्हें बल समझो। बल इन्हें समझे। हाँ पुद्गल तो समझ लिया ठीक है। कि नहीं? अब पुद्गल समझ लिया, अब इसके बाद क्या समझे? ये बल है। हाँ, अब इन्हें बल समझो आप जी कि नहीं? जी बल माने होती ताकत जी। कि नहीं? अब ये बल है, अगर ये सही जगह लग जाए कि नहीं, तो दुख दूर हो जाए हमेशा के लिए। हाँ जी। क्या? हाँ, अगर ये सही जगह लग जाए तो दुख दूर हो जाए। हाँ, और अगर सही जगह नहीं लगाए जाए तो गलत जगह लग ही रहे हैं। वो तो फिर हाँ दुखी रहेंगे। जी। क्या करे अनिल जी?
और ये बल मिले ही भैया इसलिए कि जी भाई साहब, अपने को जानना हाँ। हो। ये बल है, ये जो हाँ, बल ये है तीन वो बल लगाना है। पड़ेगा सही जगह। हाँ, जी। मतलब 10 प्राणों में 5 इंद्रियां, उनको ये इंद्री नाम है कि नहीं, जी जी और इन 3 को बल नाम है। जी, मन इन 3 वचन। के लिए, हाँ, ये बल है। जी। अगर ये बल सही जगह लग गए कि नहीं, हम्म, जिस वस्तु में सुख है कि नहीं, जी जिस वस्तु में सुख है और जिस वस्तु का स्वरूप ज्ञान है कि नहीं, अगर उस वस्तु को जानने में लगा हो कि नहीं, हाँ हाँ, तो जानने वाला हमेशा के लिए क्या हो जाए, सुखी हो जाएगा। सुखी हो जाए। हाँ, उसका अर्थ सिद्ध हो जाएगा। हाँ, और अगर ये बल सही जगह नहीं लगाए, हाँ, तो उसका बिल्कुल विपरीत परिणाम आएंगे। हाँ, तो फिर वो गलत जगह लगे ही हैं। क्या पहले से ही संसार को बढ़ाने वाले कार्यों में लगे हैं? कौन लगा है? ये बल, मन हाँ, ये वचन बल। का है, बल मन वचन का है। हाँ ना, भैया जैसे ये बोलते हैं 3 योग और 3 बल आगे, जैसे मनोयोग भी बोलते हैं और मन बल भी बोलते हैं, तो वचन, तो इसमें क्या फर्क है या कुछ वैसे ही मतलब बोला गया है कि क्योंकि योग। फर्क है। अच्छा, कैसे, क्या? नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा फर्क? नहीं, जैसे एक तो बल, जैसे हमने बोला मनोयोग, योग तो वो हो गया कि यहाँ जीव है, वो बता रहा है जीव को कि दोनों के करने से मनोयोग होता है। जीव मतलब दोनों करने से नहीं, जीव भी है वहाँ पे, जीव और पुद्गल के योग से। ये सुनो सुनो, जी। फर्क ये है कि जो आश्रम की जब व्याख्या होगी कि नहीं, अच्छा, तब उसमें ठीक। तब योग आएगा, योग। अच्छा, हाँ जी। क्या कह रहे सारू जी? हाँ जी भैया, जब आश्रम की व्याख्या होगी तो ये योग सिद्ध करने हाँ, के तब लिए। योग नाम से कहा जाएगा, योग। हाँ जी, आश्रम की व्याख्या में कि नहीं, हाँ। मिथ्यात, अवृत्ति, कसाय और योग। योग, तब उसमें उपस्थिति दिखाने के लिए कि जब तक हाँ, आपका तब मन में। हाँ, तब उसमें योग नाम से आएगा जी कि नहीं, जी क्योंकि योगों में योग में है, 2 चीजों का योग है। क्या? मन वचन का है प्लस जीव, प्लस जी। हाँ जी, योग है, योग। योग हो गया। अब क्या है, अब योग की चपलाई है कि नहीं, उससे आश्रम है, ठीक है। जो है ना छेड़ला में, हाँ जी हाँ जी, योगन की है चपलाई, जिससे है हाँ। आश्रम भाई। आश्रम भाई जी, हाँ जी। तब देखो योगों में नाम आया, आश्रम में नाम आया इसका, हाँ जी, क्योंकि योगों से आश्रम होता है। उससे आत्मा के पड़े शिलते हैं और योग। हाँ, आश्रम के वेदों में अर्थात जिन कारणों से कर्म आता है जी नहीं, जी। वे 4 हैं। क्या जी। करे कविता जी? हाँ भैया, 4 है, मिथ्यात, अविरति, कषाय और योग। हाँ, इनसे कर्म आता है। जी। तो देखो आश्रम के कथनों में योग का नाम आया जी, सही है। है ना। हाँ जी। अब जब 10 प्राण का नाम आता है तब इनका नाम बल है। जी। क्या? हाँ, तब 10 प्राण का नाम आता है तो इनका नाम बल में आता है, इनका 3 बल। बल है। हम्म तो ये बल है, अगर आप सही जगह लगाओ कि नहीं, तो आश्रम रोकने में भी ये साधन बनते हैं। जी जी। हाँ, हाँ जी, जो आश्रम रोकने में जो साधन बनेंगे तो ये 3 बल में बनेंगे। हाँ, ये 3 बल हैं। क्योंकि आत्मा है ना, तो वो कर्मों को लाता है कि जी। नहीं, हाँ जी। ना हटाता है। जी। क्या? हाँ, आत्मा ना तो कर्मों को लाता है और ना ये हटाने का काम करता है आत्मा। ना हटाता है हम्म। कि नहीं, लाता कौन है? लाता आश्रव है। हाँ, फिर लाता आश्रम है हम्म। कि नहीं। अब कैसे होता है कि मिथ्या से आता है कर्म जी कि नहीं, जी। अवृत कसाय से आता है हाँ, चारों ये इसके। कि नहीं, जो क्रोधादि भाव है, नौ कसाय और नौ कसाय, इनसे आता है कि नहीं।
और योगों की जो चपलाई है, उन चंचलपना, उससे आता है। जी तो ये तो हो गया आने का। जी। अब आता हुआ रोका जाए हम्म कि नहीं, हम्म तो उसके लिए फिर बल है ये। हम्म। इसके लिए क्या है? बल है। हाँ, बल है कि नहीं। अब ये बल, भगवान का उपदेश इन 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 इन, इन बलों को कहाँ लगाए? हाँ, इस शुद्ध रूप में लगाएं। इस शुद्ध चित रूप में एकदम तो लग नहीं सकते। वो तो पहले तो भगवान का उपदेश में ही लगेगा, हाँ, फिर पहले तो निर्णय होगा। भगवान का उपदेश में लगाओ ये बल जी कि नहीं। जी। अब भगवान ने क्या कहा है कि भगवान। भगवान ने कहा है कि इस पिंड में दो चीजें हैं जी कि नहीं। जी। जीव भी है कर्म भी और ये है। शरीर भी है कि नहीं, और शरीर का कारण भी है, जी। और शरीर के बाद शरीर आता रहे, उसका भी कारण है, उसका भी कारण है। हाँ जी ठीक है ना। हाँ जी। तो जीव तो चेतन लक्षण वाला है इस पिंड में, और ये शरीर है जो दिख रहा है, जो नो कर्म है, ये जड़ है कि नहीं। अब ये मिले, तरह तरह का शरीर मिले, इसके लिए कर्म है। इसके लिए कारण कौन है? हाँ, कर्म है कारण। कर्म है जो अनादि से है। जी अब उस कर्म के बाद फिर उसका उदय होकर निकल जाए, और फिर कर्म आ जाए, जी। और फिर शरीर मिल जाए, हाँ। तो उसके लिए है राग द्वेष मोह, ठीक है ना। लेकिन इन सब से भगवान है, वो कैसा है? वो अलग है भगवान। वो अलग है कि नहीं। तो ये भगवान का उपदेश है। अब उस इन सब से अलग उसको जाना जाए कि नहीं, तो ये सब होना रुक जाए। ये उपदेश है। जी अब इसको जानने के लिए, भिन्न जानने के लिए लक्षण बताए जी। कि नहीं, और लक्षण कैसे लगाए जाए कि नहीं, इसके लिए विधि बताई। जी। अब अब ये तो हो गया भगवान की तरफ से कि नहीं। अब आपके पास बल है क्या? हाँ, ये तो गया। हाँ, अब हमारे पास है बल। आपके पास बल है कि नहीं। तो आप अपने मन को इस शिक्षा में लगाओ, तो वो सही जगह लग गए क्या? हाँ जी। जो बल अगर भगवान की शिक्षा में दी गई शिक्षा में लगाएंगे तो इसका मतलब सही जगह लग गए बल। अब आपको क्या होगा, जब जब ये बल लगाए गए कि नहीं, उपदेश मिला, तो वो हमारी मान्यता से उपदेश विपरीत था जी। कि नहीं। हमारी मान्यता अलग थी और उपदेश अलग तरह का था। जी। क्या करे राजीव भाई साहब? उपयोग लगा मन वचन कायल। हाँ, मतलब उपदेश मिला, तब क्या समझ में आया? मन वचन कायल इसमें लगे नहीं लगे तो, लेकिन रिएक्शन क्या हुआ? रिएक्शन क्या हुआ? हाँ, लगा स्वच्छ रूप में लगाना चाहिए। नहीं, हमारी मान्यता झूठी है। इंटरेस्ट है। हमारी मान्यता झूठी है जो क्या? अभी तक हमारी मान्यता झूठी है जो अभी तक मानते आ रहे हैं शरीरों में एक। हाँ, मतलब ये हुआ, रिएक्शन ये हुआ कि हम जो समझ रहे थे कि नहीं, जी वैसा भगवान का उपदेश में नहीं आ रहा है क्या? अच्छा। जब मन लगाया आपने उपदेश में, तब क्या आया निकल के कि जो हम समझ रहे हैं क्या, वैसा भगवान नहीं कह रहे हैं। आप क्या समझ रहे हो? हाँ, क्या समझ? क्या समझ रहे हो बताओ? है मैं शरीर हूँ। मैं शरीर हूँ, और भगवान के वचन में ऐसा आ नहीं रहा है। क्या आ रहा है? भगवान के शरीर में तो नहीं, भगवान के शरीर में नहीं, भगवान के वचन में।
हाँ, वचन में भिन्नता का बोध हो रहा है। नहीं, भिन्नता का भगवान के वचन में क्या आ रहा है? शरीर और देह की और जीव की एकता आ रही है कि भिन्नता? भिन्नता। भिन्नता। और आपके मन में क्या आ रहा है? मैं हूँ, वो शरीर हूँ। एकता, यानी क्या करे अर्चका जी? हाँ जी, हमारी तो एकता आ रही है। हाँ, हमारे मन में एकता आ रही है। हाँ जी। तो भगवान के उपदेश में क्या आ रही है? भिन्नता आ रही है। भिन्नता, कि नहीं? तो अब ये परस्पर विचारों का जो कैलकुलेशन है, कि नहीं, ये कौन करेगा? हम बुद्धि लगेगी। तो वो किन की बुद्धि होगी? आपकी तो होगी। हाँ जी। तो देखो, यहाँ से चालू हुआ। जब उपदेश आया तो उपदेश आया अलग तरह का, और हम समझ रहे थे अलग तरह का। क्या करें अंजलि? हाँ भोपा जी, ये बल यहाँ काम करेंगे जब हमारा विचार क्या है और भगवान का उपदेश क्या है। हाँ, भगवान का उपदेश क्या है और हमारा विचार क्या है? हमारे विचार में एकता चल रही है, शरीर है सो मैं हूँ। हाँ, और भगवान ने भिन्नता बताई है कि जे शरीर और जीव यहाँ दो चीजें हैं। दो चीजें हैं। हाँ। तो अब इसके निर्णय में इसका निर्णय कौन करेगा? क्या ये हमारा विचार ऐसा है और भगवान का उपदेश ऐसा है? जी जी, हमारा मन ही काम करेगा यहाँ पे। तो जी आपका मन तो काम करेगा। हाँ जी। अब इसमें आपको इंटरेस्ट आएगा जी। कि इस बात को समझना चाहिए क्या? हाँ, समझना चाहिए। क्योंकि अब जब दोनों तरह से बात जब कैलकुलेशन किया गया कि अपना विचार ऐसा है और भगवान का वचन ऐसा है, हाँ जी। तो अब इसमें एक विचार यह है कि भगवान तो गलत हो नहीं सकते क्या? नहीं, भगवान नहीं गलत हो सकते। तो गलत अगर होंगे तो गलती हमारी तरफ ही होगी क्या? हमारा विचार गलत हो सकता है। हाँ, हमारा चिंतन गलत हो सकता है। हाँ जी। भगवान गलत नहीं है। हाँ जी, नहीं है। क्योंकि गड्ढे में कौन पड़ा है? मैं ही दुखी हूँ यहाँ पे। हाँ, मतलब दुख रूपी गड्ढे में हम ही पड़े हैं। हाँ जी। नहीं, भगवान तो सुखी है। हाँ, वो सुखी दिख रहे हैं। हाँ, वो तो दिख ही रहा है, इसलिए भगवान तो गलत है नहीं। हाँ, हमारे ही गलती हो रही है कि नहीं? जी जी। हमारी समझ में ही भूल है। हाँ जी। अब आपने उस भूल को क्लियर करने के लिए मन लगाया। जी अगर आप यहाँ मन बल नहीं लगाओ जी। तो कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ जी, नहीं पता चलेगा। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी। हवाई समझ में बल। जी। अगर आप अपना मन इस बात में न लगाओ कि नहीं कि हमारी समझ झूठी कैसे है, हाँ जी। नहीं तो कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। हाँ जी, कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। फिर तो जैसे चल रहा है वैसे चलता है चलेगा कि नहीं? और जो जैसा उदय आया वैसी क्रिया हो गई, लेकिन वो काम चलते ही रहेगा शरीर में। हाँ जी, बस। लेकिन आपने स्पेशल अलग तरीके से रख के इस बात को सीरियसली लिया क्या? जब सीरियसली लिया इस बात को। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया। सीरियसली लिया कि नहीं लिया? हाँ, भगवान की बात को ना। हाँ हाँ जी। क्योंकि हमने ये देखा कि हमारा विचार अलग तरह का हो रहा है, भगवान का उपदेश अलग आ रहा है। हाँ जी। और भगवान के उपदेश में ये भी आ रहा है कि ये जो झूठा भाव है ये संसार का मूल कारण है। यही मूल कारण है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ इसलिए हमें इन सब बातों को अच्छी तरह से समझना चाहिए जी। कि नहीं? हाँ जी। तो ये सब कहाँ होगा? कहाँ होगा मतलब जहाँ पे मान्यता झूठी हो रही है वहाँ पर ही अरे होगा। तो ये इन सब जो विचार ऐसे विचार आएंगे कि नहीं? आएंगे। तो यही तो मन में होगा। जी हाँ जी।
नहीं तो अब जो मन इस तरह का मन काम कर रहा है कि भगवान का उपदेश ऐसा है, हमारा विचार ऐसा है कि नहीं, इसमें सत्यता क्या है कि नहीं, तो इसमें लगा हुआ मन कैसा है, मन बल कैसा है, सही जगह लगा कि नहीं लगा? नहीं, सही जगह लगा ना, सही सही उपदेश में लगाया हमने। तो ये बल लगा कि नहीं, अब काम बनेगा। हाँ जी जी। अब जिसका मन इस तरीके से लगा है वो अब तो जान लेगा। अब तो क्या? हाँ, वो जान लेगा मैं कौन हूँ। हाँ, क्या कह रहे राजीव भाई साहब? सालू जी, हाँ जी, जान लेगा भैया, अब तो जान लेगा कि नहीं? बिल्कुल जानेगा। तो देखो ये लगा मन बल, यहाँ पर मन बल लगा जी। ठीक ना? अब वो उसमें जानने में कोई कमी आएगी कि नहीं? कोई समझ में नहीं आएगा, हाँ कोई कम समझ में आएगा, जी। तो फिर वचन बल लगेगा। तो फिर वचन बल लगेगा, फिर मन बल लगेगा। ये हाँ, तीनों बल हाँ, पूछा परस्पर काम जाएगा। करेंगे। हाँ, हाँ, अगर समझ में नहीं आएगा तो पूछा जाएगा कि नहीं? पूछा जाएगा। जैसे अभी आपको कोई बात समझ में नहीं आया तो आप पूछते हैं, पूछते हैं तो ये वचन बल लग गया, जी। वचन लग के फिर मन लगाते हैं, है ना? तो शायद आपस में अब आपको समझ में तो आ गया, लेकिन अब आप और जानना चाहते हैं कि जी, नहीं, जी। और क्या क्या कहा है भगवान ने, हाँ कि नहीं? हाँ, तो अब आपने फिर भगवान का वचन लिया ठीक, कि नहीं, लिया। सुना और पढ़ा, हाँ जी तो देखो फिर वचन बल लग गया जी, बिल्कुल लग गया। कि नहीं? अब उन वचनों को लेने के लिए कहीं जाना पड़ा कि नहीं, कोई चीज उठानी हाँ। पड़ी, रखनी पड़ी कि नहीं, हाँ जी, तो काया लग गई, तो वो तो तीनों एक साथ लगते हैं कि नहीं? लगते हैं। हाँ जी जी, इसलिए अब ये इस तरह से लगे हुए जो बल हैं वे क्या है, सम्यक प्रकार से लग रहे हैं। जी जी। अब भगवान की भाषा जो आई थी उसके अनुसार लग रहे हैं। अभी हाँ। तक तो उल्टे चल रहे थे, संसार का कारण बन रहे थे। हाँ, जी जी। है ना? तो अब क्या हुआ कि अब आपको पता चलने लगा। हाँ, भगवान की भाषा में जो आया था कि शरीर और जीव में भिन्नता है, वो हमें पता चलने लगी। जी, और यही लिखा है, जी। ये बल ऐसे लगते हैं। हाँ जी जी। तब क्या होता है कि तब जो जानने वाला है कि नहीं, और वो अपने स्वरूप को जान लेता है, जी, क्योंकि उसमें स्व को और पर को जानने की क्या है, शक्ति है, शक्ति है। जी। लेकिन वो जो शक्तिमान है कि नहीं, वो हमेशा इन बलों के साथ है। हाँ क्या? हाँ जी, जो शक्तिमान है वो हमेशा इन बलों के साथ ही है। हाँ, इन्हीं के साथ है। हाँ, और ये ऐसा नहीं बल है अगर सम्यक प्रकार से यूज हो रहे हैं तो प्रकट हो रहा है। हाँ, तो प्रकट हो रहा है। जी, और अगर ये बल सही तरह से न लगाया जाए तो रहता तो इनके साथ ही है कि नहीं? हाँ, लेकिन संसार बढ़ रहे हैं, हाँ, लेकिन जानने में नहीं आता। नहीं जानने में आता। जी, हाँ, अपने को आप रूप से, पर को पर रूप से नहीं जान पाता, नहीं जान पाता। जी, है नहीं, लेकिन फिर भी जानता है। क्या? शरीर में हूँ ऐसा जानता है। हाँ, फिर भी जानता है। तो वो जो बल जिस तरीके से काम कर रहे हैं वैसे ही जानता है। हाँ, ये महत्ता दिख रही है भैया बलों की पूरी। जैसे 5 इंद्रियां लक्षण बन जाती है हमारी, इंद्रियों की महत्ता हुई तो ऐसी ही मन वचन व काय बल की महत्ता दिखाई हाँ, देती है। अब इंद्रियां हैं कि नहीं, अब इंद्रियों का काम अपने अपने विषय में व्यापार है कि नहीं, हाँ हाँ लेकिन इंद्रियां काम कर रही हैं, इसका मतलब इंद्रियां जिंदा है, इसका मतलब मैं जीव हूँ। हाँ, तो देखो ये फिर लग गया मन बल। हाँ, तो ये सम्यक प्रकार से इंद्रियों का कार्य कर लिया हमने। जी, हाँ, जी, मतलब इसी में है तो कर लिया। हाँ जी, कर लिया और जान किसने लिया? मैंने स्वयं को जान लिया कि नहीं? जी। तो अगर देखो मन इसके साथ है तो देखो जान लिया। क्या करे कविता जी? जी भैया,
मन मन इसके साथ तो हमने जान लिया मन हाँ, मन से। जैसे ही मन ने निर्णय लिया कि ये शब्द आ रहे हैं, इसका मतलब कर्णेंद्रिय जिंदा है, इसका मतलब मैं जीव हूँ, ये कहाँ हुआ? हाँ जी, मन में ही हुआ। मन और जान किसने लिया? जान हमने लिया, ने लिया। जीव ने। तो जान आपने जब ही तो लिया जब आप इसके साथ हो। हाँ, तभी तो जाना, जब आमने सामने है दोनों। हाँ, तभी तो जान लिया। अगर आप इसके साथ नहीं होते तो जी करता रहता, आप जानते नहीं आप। नहीं, वो काम भी नहीं करता। हाँ, इसी में है जी कि नहीं? जी अब आप जो बोलोगे आपको पता है जी। कि क्या बोला हमने, हाँ कि जी नहीं? हाँ जी, तो जे बताए कि नहीं? पता है। तो तभी तो पता है जब साथ है। हाँ जी, जानने वाला है इसलिए पता है। हाँ, अब कहा कि जो चेष्टा होगी वो भी कि जानने में नहीं, आ रही वो भी है। आपको पता है। हाँ, सब जानने में आता है। अब जानने में तभी तो हो रहा है जब वो इसके साथ ही है। जी, इसीलिए मैं अपने, जैसे जो यहाँ चेष्टा हो रही है, मैं अपने को जान रही हूँ, आप अपने को जान रहे हैं, जिसके सब अपने अपने से जान रहे हैं। है ना? जी। तो अब जैसे ही आपने मन लगाया कि नहीं, तो वचन और काया फिर उसी तरह लगते हैं। क्या? जी, जैसे मन लगाया वैसे वचन और काया वैसे ही लगते हैं। वचन काया भी वैसे ही लगते हैं, कि नहीं? अब जिसका मन वैरागी नहीं है, कि नहीं, तो वचन भी नहीं आते वैसे, और काया भी वैसे नहीं चलती। हाँ जी, हाँ, पहले भगवान जैसे वीतरागी हुए तो फिर उसी तरह के भी वचन आए। हाँ, क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया जी ठीक है ना? जी। इसके लिए इनका नाम बल है। हाँ बिल्कुल जी। ये बल आत्मा को जानने के काम में भी आते हैं। क्या? हाँ हाँ जी, आत्मा को जानने के काम में भी आते हैं। हाँ, और इनका प्रयोग कसाय भी करती है। क्या? हाँ जी जी, कर रही है और आश्रय का कारण बन रही है। हाँ जी। इनका प्रयोग कसाय के साथ भी हो जाता है, हाँ जी जी, कि नहीं, मोह के साथ भी होता है। होता है। और अगर इनको बल को अगर सही जगह लगाया जाए तो ये बल आत्मा को जानने में भी कारण है। हाँ जी जी, कारण है। हाँ, अब इसमें मुख्य कौन है? मन है, जो कि रूपी अरूपी दोनों का निर्णय होता है। हाँ, कि इसमें जो मुख्य बल है वो मन बल है, जी। कि नहीं? अब जब मन बल मिलता है तब ये वचन और काया फिर इसी काम में लगाए जा सकते हैं, कि नहीं? जी, मन के बिना काम बनता नहीं है। मन के बिना नहीं होता। जी, है ना? हाँ जी पढ़िए। जी, एक बार दोबारा पूरा पढ़ लो ये भावार्थ। हाँ, पढ़ ले। जिस प्रकार पनिहारी जल से भरे हुए घड़े में अपना चित्त स्थिर कर वचन और शरीर की चेष्टा करती है, उसी प्रकार जो मनुष्य संसार के संताप से खिन्न हैं और उससे रहित होना चाहते हैं, उन्हें भी चाहिए कि वे शुचित रूप में अपना मन स्थिर कर उसकी प्राप्ति के लिए वचन और शरीर का व्यापार करें, क्योंकि शुचित रूप की प्राप्ति से समस्त संताप का नाश होता है और शांतिमय सुख मिलता है। ठीक है ना? जी, वैसा क्यों करें? क्योंकि शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति से समस्त संताप का नाश होता है। संताप माने दुख, जी, है ना? जी, और शांतिमय सुख मिलता है। क्या? जी, निराकुल सुख मिलता है। हाँ, आकुलता नहीं। निराकुलता लक्षण जिसका है ऐसा सुख। जी, या देवों को सुख है कि नहीं है? है। आगम में देवों को सुख कहा है कि नहीं? जी, वो 3 गतियों के अपेक्षा कहा है। हाँ हाँ हाँ, जो देवों को सुख का है, देवों का सुख का है, वो 3 गतियों की अपेक्षा से कहा है। अपेक्षा कहा है कि नहीं? हाँ, लेकिन वह शांतिमय सुख नहीं है। हाँ, वो भी आकुलता दे रहा है बराबर। जी, हाँ,
तो उसको सुख कहा है आगम में, लेकिन 3 गतियों की अपेक्षा से कहा है। हाँ लेकिन अगर वास्तविक सुख का अगर देखा जाए कि नहीं, हाँ, तो नहीं है, तो नहीं तो कहा वो जाएगा। वहाँ भी नहीं है हम्म, कि नहीं है। हाँ जी, सही है। लेकिन शुद्ध चिद रूप की प्राप्ति करी जाए तो इससे होता है शांति में सुख तो। हाँ, इससे होता है। जी। ठीक, ठीक है। पढ़िए। अब 4 पद्यों द्वारा स्वरूप स्थिरता का फल बताते हैं। क्या अब 4 पद आ रहे हैं कि नहीं, तो 4 पद में ये बताया जाएगा कि अगर आपने बल लगाया कि नहीं, हाँ अपने मन वचन काया को आत्म स्वरूप के जानने में लगाया, तो उसका क्या फल आएगा। हाँ ठीक है ना, जी। पढ़िए। वैराग्य पामन वचन तन से, छोड़ दोनों परिग्रह, तत्वज्ञ सद्गुरु शरण ले, अब संयम आदि कर ग्रहण। सब शास्त्र पढ़ निर्विघ्न, निर्जन थल निवास करे सदा। सब अन्य चिंता छोड़, शुभ आसन लगा पदस्थादि का। अभ्यास कर ले साम्य, आलंबन करे चित निश्चली। नित्युचित रूप स्मरण, ध्यानादि करते हैं यही। सब पाप उनके नष्ट, नित कल्याण प्रद सधर्म की। वृद्धि सदा नित धर्म होता, मोक्षदायी भी यही। अर्थात अंत में क्या कहा, मोक्ष, जी, मोक्षदायी यही। मोक्षदायी भी यही। हाँ ठीक है ना, जी। तो अनेक फलों के बाद क्या फल आया, मोक्ष। मोक्ष। अब इसका प्रयोग बता रहे हैं कैसे है जी, कैसे आएगा। क्या हाँ जी, इसका फल बताएंगे कैसे आएगा ये मोक्ष का मोक्ष जान कैसे फल। आएगा हाँ। कि नहीं, मोक्ष आएगा फल, लेकिन वो मोक्ष फल कैसे आएगा। क्या कह रहे सालू जी। हाँ जी, वो मोक्ष फल कैसे आएगा। अब जैसे शुद्ध रूप की प्राप्ति कर दी, अब आगे कैसे अपनी स्थिरता ला। हाँ, कैसे आएगा। शुद्ध चिद रूप के बारे में आपने जान लिया कि नहीं, जान लिया। जान लिया कि वो शुद्ध चिद रूप कहाँ है, कौन है, कैसा है, उसका लक्षण क्या है कि नहीं। हाँ, ये सब बातें जानी कि नहीं, जान ली। तो इसका फल क्या आना चाहिए, अब मोक्ष आना चाहिए, सुख आना मोक्ष आना चाहिए जी। कि नहीं। तो वो कैसे आएगा, वो कैसे आएगा अब इसके बाद। जी जी, ठीक है ना। जी मतलब सर्वकर्म रहित अवस्था कैसे आएगी। हाँ, पढ़िए, क्योंकि मन तो हमने लगाया है जी, कि वो नहीं। तो हमने जान लिया। और भाव हाँ। मोक्ष तो हो रहा है, लेकिन द्रव्य मोक्ष का यहाँ पे हाँ, मतलब ये है मुख्यता से कि मन तो लगाया है कि नहीं लगाया। जी। अगर मन नहीं लगाया होता तो इतनी बात भी पता नहीं चलती हाँ कि इस पिंड में 2 चीजें हैं कि नहीं, जी। उसमें एक जड़ है, एक चेतन है। हाँ, इतनी बातें मन ना लगाया होता तो ये पता ही नहीं चलता। हाँ, अगर मन बिल्कुल भी नहीं लगाया होता तो ये भी नहीं पता चलता, जी, क्योंकि जिनने नहीं लगाया उन्हें ये पता नहीं है, नहीं चल रहा। जी, नहीं चल रहा है। बेशक उनके पास मन है कि नहीं, लेकिन उन्हें लगाया नहीं है। हाँ जी। तो नहीं लगाया तो उन्हें मालूम भी नहीं है कुछ के इस पिंड में 2 है। हाँ, नहीं मालूम। तो आपको मालूम है। हाँ, हमने मन को लगाया है। मन हाँ, उसमें आपने मन को लगाया है, इसलिए आपको पता है। जी। और भी बातें पता है हाँ कि जी। नहीं। हाँ जी। तो 2 है, उसमें एक हम है और एक हम नहीं है, सब पता ये भी है। पता है। जी, क्या भगवान के बताए अनुसार हमने बुद्धि उसमें लगाई है, तो पता हाँ। है। पता है कि एक तो हम है और एक हम नहीं है जी। कि नहीं। और ये भी पता है कि जो हम है उसका चेतन लक्षण है, हाँ जी, पता है। और जो हम नहीं है उसका जड़ है जी। कि नहीं। हाँ जी। और ये भी पता है कि जड़ का काम जड़ में होता है और चेतन का चेतन में। हाँ, ये भी पता है। जड़ का काम चेतन में नहीं होता, नहीं होता। जी। और चेतन का काम जड़ में नहीं होता, जी। ये भी पता है कि नहीं। हाँ जी।
पर अगर एक दूसरे में होता हुआ लगे तो तो ये मोह भाव है। तो ये मुआवजे भी पता है हाँ जी जी कि नहीं। जी। और जो मोह भाव है वहाँ कौन है? हाँ, वहाँ नियम से जीव है, मैं वहाँ जीव जीव हूँ, है, ये भी पता है जी कि नहीं। और आगम में कहा है मोही जीव है। हाँ जी। इसका क्या अर्थ है? हाँ, कि मोह भी है और जीव भी है। तो ये भी पता है। हाँ जी। तो ये जब ही तो पता चला जब आपने मन लगाया, जब मन को लगाया जी जी, भगवान के वचनों में मन को लगाया तब पता हाँ, चला जी। तब मालूम पड़ा कि नहीं। जी जी। अब इसका फल क्या आने चाहिए? हाँ, अब इसका फल मोक्ष आना चाहिए। हाँ, अब अब इससे इसका आगे फल क्या मोक्ष करें? आना चाहिए कि नहीं। हाँ हाँ जी। वो कैसे आया? वो कैसे आए, अब उसके आगे का बता दें। हाँ जी। ये तो जब फल बताया जाएगा तभी तो काम बनेगा, तभी तो होगा। और उसके आगे का अब ये पता चलने के बाद और शुद्ध रूप में स्थिरता कैसे होगी, इस चीज का फिर उसमें मन लगाया जाएगा तो फल क्या आएगा? हाँ, मोक्ष आएगा। मोक्ष। अब मोक्ष के बारे में भगवान ने क्या कहा है? सर्व कर्मों से रहित अवस्था को मोक्ष कहते हैं। और और जिसमें रह के सुख हो, दुख कभी ना आए। नहीं, अभी नहीं आया। अच्छा अच्छा। क्या करें अर्चका जी? भैया मोह का क्षय ही मोक्ष के बारे में भगवान ने क्या कहा है? मोह का क्षय होना। मोक्ष के बारे में भगवान ने दो बातें बोली है, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। हाँ, भगवान ने दो तरह का कहा है, द्रव्य मोक्ष और भाव। जी। तो सर्व कर्म से रहता अवस्था हो जाए उसका नाम क्या है? द्रव्य मोक्ष। द्रव्य मोक्ष कि नहीं। लेकिन कर्मों के साथ रहते ही कर्मों से भिन्न अपने स्वरूप का अनुभव हो जाए वो भाव मोक्ष। ठीक, भाव मोक्ष कि नहीं जी। तो ये भी आपने समझ लिया। हाँ, पहले तो इसको ही समझना पड़ेगा। हाँ जी। हाँ हाँ क्योंकि फल तो मोक्ष आएगा, लेकिन हम समझ तो लें कि मोक्ष क्या है। हाँ, ठीक बात है। इसको समझेंगे तभी तो उपाय होगा फिर उसका। हाँ, नहीं मालूम पड़ा कि अब वो मोक्ष फल तो आ जाए और हम पता नहीं चला पाएगा ये मोक्ष आ गया कि नहीं। और हम भाव मोक्ष को ही मोक्ष मान के बैठे हैं। अब आगे का उपाय सुनो। अच्छा जी, अच्छा। हम उसका इंतजार करें मोक्ष का कि नहीं। ठीक। और वो अभी होगा नहीं होगा। हाँ जी। हाँ, सर्व कर्मों से रहता अवस्था का नाम मोक्ष है, वो अभी होगा नहीं। हाँ, ठीक है। क्योंकि उस आगम में भी अभी मना लिखा है इस क्षेत्र में इस काल में नहीं होगा। हाँ, तो फिर हम छोड़ दें। हाँ, तो फिर वो भी चला जाएगा जो अभी प्राप्त हुआ है इतनी। तो इसका मतलब यह कि उस मोक्ष को भी भगवान के वचन के द्वारा ही सुना समझा जाए कि मोक्ष के बारे में भगवान ने क्या कहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया। अगर इसको नहीं समझोगे तो फिर आपको अगर लिखा मिल जाएगा आगम में और कहने वाले मिल जाएंगे मोक्ष तो अभी है नहीं, तो आप छोड़ के बैठ जाओ, तो छोड़ जाओगे। ठीक है। लेकिन भगवान ने द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष ऐसे दो तरह से कहा है कि नहीं। हाँ जी कहा है। तो द्रव्य मोक्ष तो नहीं है लेकिन भाव मोक्ष है। हाँ, हाँ भैया, द्रव्य मोक्ष अभी नहीं है लेकिन भाव मोक्ष तो है। ये तो हो सकता है। तो अब हम काम करेंगे और अब हाँ, इसीलिए अब हम कर सकते हैं। अभी हम ये कार्य भाव इसके लिए करेंगे। हाँ। तो इसको लगा कि मोक्ष फल आएगा कि नहीं, तो भाव मोक्ष तो आ ही जाएगा। हाँ, फल तो फिर भी आ ही रहा है। जिस समय आप शुचित रूप का ध्यान कर रहे हो, फल तो उस समय आ ही रहा है। भाव मोक्ष तो हो ही रहा है। हाँ जी। अब कैसे होगा ये बताया जाएगा, पढ़िए। जी। जो महानुभाव मन से, वचन से और काय से वैराग्य को प्राप्त होकर बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रहों को छोड़कर तत्ववेता गुरु का आश्रय और संयम को स्वीकार कर समस्त शास्त्रों के अध्ययन पूर्वक
निर्जन निरुपद्रव स्थान में रहते हैं और वहाँ समस्त प्रकार की चिंताओं का त्याग, शुभ आसन का धारण, पदस्थ पिंडस्थ आदि ध्यानों का अवलंबन, समता का आश्रय और मन का निश्चलपना धारण कर शुद्ध चिद्रूप का स्मरण ध्यान करते हैं। उनके समस्त पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं। नाना प्रकार के कल्याणों के करने वाले धर्म की वृद्धि होती है और उससे उन्हें मोक्ष मिलता है। ये हो गया क्या? हाँ जी। पूरा सिलेबस आ गया इसमें। हम्म। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया, पूरा सिलेबस आ गया। स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब आ गया, क्या करना हाँ चाहिए। जी। प्रारंभ से लेके अंत तक सब आ गया। हाँ जी। अब इसमें पहले क्या आया? मन वचन काय से वैराग्य को प्राप्त होकर। देखो जी, पहला लक्षण है। हाँ जी। अगर ये पहला लक्षण नहीं है तो आगे के कोई भी नहीं है। क्या? जी, बाकी सब तो इसी पे दिखेंगे। पहला लक्षण में क्या आया? मन वचन काय। बस पूरा पढ़ो पूरा। जो अनुभव मन से, वचन से और काया से वैराग्य को प्राप्त होकर। बस मन से, वचन से, काया से वैराग्य को प्राप्त होकर। जी। क्या? वैराग्य को प्राप्त होकर। हाँ, मतलब मन से वैराग्य को प्राप्त कैसे होगे? मन को हम शुद्ध सिद्ध रूप में लगाएंगे तो वैराग्य को प्राप्त होंगे। कि मन से वैराग्य को प्राप्त होगे तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मन क्या है। हाँ जी। तो क्या है मन? ये मन, मैं कौन हूँ इसको जानने का साधन है। नहीं, साधन है। मैं कौन ये जानने का साधन है। मैं कौन हूँ इस बात का निर्णय करने का साधन है। हाँ जी। हाँ जी। जानने का नहीं, निर्णय करने का। हाँ जी, निर्णय करने। मैं कौन हूँ यह निर्णय करने का साधन है। हाँ जी। ठीक है, लेकिन ये बना कैसे है? ये मनोवरणा से बना हुआ है। ठीक है, लेकिन अब ये मनोवरणा से बना, ये आपने पता कर लिया कि नहीं? और हाँ, एक किस बात का साधन है ये भी पता कर लिया कि नहीं? अब इसमें होता क्या है? मन में क्या क्या काम करता है मन? मन निर्णय लेने का काम करता है कि नहीं? यानी विचार। हाँ जी, विचार। हाँ, मन की शक्ति क्या है? विचार। विचार कि नहीं? तो अब ये तो पता चल गया कि जो मन है ये एक इंद्रिय भी है, इसे अंतःकरण भी कहते हैं। क्या? जी। हाँ जी। इसे क्या कहते हैं? अंतःकरण भी कहते हैं। अंतःकरण कि नहीं? 5 इंद्रिय हैं, उन्हें क्या कहते हैं? 5 इंद्रियों को क्या कहते हैं? बाह्यकरण। बाह्यकरण। और मन को क्या कहते हैं? अंतःकरण। अंतःकरण कि नहीं? जी। और एक बना मनोवरणा से है। इसका कार्य विचार शक्ति है, विचार करता है। हाँ जी। हित का निर्णय भी करता है। क्या? और बना कैसे है? मनोवरणा से। और मनोवरणा कैसे बनी है? वर्गों से। वर्ग स्कंद से। स्कंद का मूल मटेरियल पुद्गल है। पुद्गल है। इसका मतलब ये तुमने समझ लिया, ये मन पुद्गल है कि नहीं? हाँ जी। हाँ जी। लेकिन ये काम करता है।
है ना। अब ये इस मन को ये मन जब प्रयोग होता है कि नहीं, तो जी। इसमें जो जो तीसरे शरीर का भाव है वो कहाँ आता है? जब भी मन प्रयोग होता है तो तीसरे शरीर का भाव भी खुद का ही नहीं आता, शरीर की तरफ ही आ रहा है। हाँ, मतलब ये है कि इस मन में तीसरे शरीर के भावों का जो असर है वो कहाँ आता है? मन में। हाँ जी। ठीक है ना। विचार के जी। हाँ, मन तो मालूम पड़ गया कि मनोगणना से बना है और विचार शक्ति इसका कार्य है नहीं। लेकिन ये कार्य करता कैसे है? कि इसमें असर रहता है काय का? भाव कर्म मनोबल। हाँ, तीसरे शरीर का। जी, भाव कर्म। हाँ, अनादि से इसमें किसका भाव असर कर रहा है? तीसरे शरीर का। हाँ, तीसरे शरीर का इसमें भाव असर कर रहा है, इसलिए उसी तरह के विचार होते हैं इसमें। क्या? हाँ जी, हाँ जी। और अब ये भी समझ में आ गया कि तीसरे शरीर का असर निकाला जा सकता है इस मन में से। हाँ, निकाला जा सकता है, क्योंकि आपने समझ लिया कि इसकी वर्गणा अलग है और इसमें जो भाव रहता है वो तीसरे शरीर का रहता है कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो निकाला भी जा सकता है नहीं। निकालना रहता है। क्योंकि बहुत से जीव ऐसे हैं जिनके पास मन है, विचार शक्ति हो रही है, लेकिन तीसरे शरीर का भाव उनके मन में नहीं है। हाँ जी, नहीं। जैसे सम्य दृष्टि है, किन्हीं अणुवृत्ति है, महावृत्ति है, सबके पास मन है, हाँ जी, सबके पास है। लेकिन वो असर उनके मन में नहीं है। तीसरे शरीर का भाव नहीं है कि नहीं। तो हम भी निकाल सकते हैं। हाँ, तो अब विचार करने की शक्ति मन की है कि नहीं। हित का निर्णय करने की शक्ति किन की है? मन की। हाँ, असत कल्पना कहाँ होती है? मन में। और सत का विचार कहाँ होता है? मन में। कि नहीं। लेकिन दोनों ही अवस्थाओं में जानता कौन है? जीव जानता है, मैं जानता हूँ। हाँ, कि असत कल्पना हो तब भी और सत का विचार हो तब भी। हाँ जी। ठीक है ना। तो जहाँ आपने इतना समझा कि नहीं, अब फिर आपने ये समझा कि अगर असत कल्पना होती है कि नहीं, तो हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। क्या? हाँ जी, असत कल्पना में तो हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। हाँ, सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वहाँ भ्रम रहता है कि नहीं। दुख ही दुख मिलता है। हाँ, वहाँ आकुलता होती है। हाँ जी। लेकिन जब सत का विचार होता है ना, अर्थात जो सत्ता स्वरूप वस्तु है उसका कि नहीं, हाँ जी। और उस वस्तु में दूसरी वस्तु की असत्ता है उसका। हाँ जी। जब दोनों का होता है तब क्या होता है? मन में शांति आती है, आकुलता हटती है। तब उसका आकुलता की निराकुलता की जो अनुभूति है वो किन्हें होती है? मुझे ही होती है। यही होती है कि नहीं। तो अब आपने ये भी समझ लिया कि अगर इस तरीके से विचार होता है तो इस तरीके का स्वाद आता है कि नहीं। लेकिन भगवान के उपदेश से अगर मन को यहाँ लगाया जाए और ऐसा जाना जाए तो ऐसा स्वाद आता है कि नहीं। अब इसमें ठीक सही क्या है, कहाँ लगाया जाए? भगवान के वचनों में लगाया जाए, सत्य कल्पना में लगाया जाए इस विचार को, तो मोक्ष की प्राप्ति काय में लगाया जाए? काय में? सत्य कल्पना में। कल्पना नहीं, कल्पना हटाओ। हाँ जी, हाँ जी, कल्पना सत्य विचार लगाया जाए। हाँ, तत्व विचार में लगाओ। हाँ जी, कि नहीं। तो शांति आती है कि नहीं? हाँ जी, आती है। आती है। अब आप लगाने लगे कि नहीं। हाँ जी, लगाने लगे। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि ये मन है तो अंतःकरण नहीं, उद्गल से बना है, लेकिन इंद्रिय है कि नहीं, इस पर इंद्र विराजमान है कि नहीं। हाँ जी। वो इंद्र कौन है? वो मैं हूँ। वो मैं हूँ कि नहीं। और मेरा चेतन लक्षण है कि नहीं। हाँ जी, चेतन लक्षण है, जो चेतना मन में भी नहीं है। क्या? हाँ जी।
मन के साथ तो काम कर रही है हम्म, क्या? जी। मन के साथ काम तो कर रही है, लेकिन मन में नहीं है। हाँ, लेकिन मन में नहीं है। मन तो जड़ है कि हाँ नहीं, और उसमें विचार कर नहीं सकती है, जी, तो वे विचार भी जड़ है कि नहीं। हाँ जी, अब वो मन मोह के साथ भी काम करता है और मोह से अलग होके भी काम करता है हम्म, क्या? मन मोह के साथ भी काम करता है और मोह से अलग होकर भी काम करता है। मोह से अलग होकर भी काम करता है। हाँ जी, तो ये जब ही तो हो सकता है जब वो भाव, तीसरे शरीर का भाव अलग है और मन अलग है क्या? जी, हाँ जी, ये काम जब ही तो हो सकता है बेशक कि जब तीसरे शरीर का भाव अलग है और मन अलग है। अलग है। लेकिन वो काम दोनों स्थितियों में करता है जी, कि नहीं करता? हाँ जी, दोनों स्थितियों में करता है। हाँ, जब मोह से रहित होकर करता है तब आत्मा की अनुभूति होती है क्या? हाँ जी, हाँ जी, जब मोह से रहित होकर करता है तो आत्मा की अनुभूति होती है, और और मोह जब से मोह से सहित सहित करता करता है है तो शरीर तब की असत अनुभूति कल्पना होती है। हाँ जी, असत कल्पना होती है। फिर दोनों का अलग अलग स्वाद आता है। हाँ जी, और भैया ये दोनों स्वाद अब आने लग गए हमें। आने लग गए कि नहीं? हाँ जी, आने लगे। अब आपको इसमें हित कहाँ है, कौन से में है? मोह रहित विचार में क्या असत कल्पना में? मोह रहित विचार में सुख आता है। हाँ, अब आप ये समझने लगे कि ये विचार हो रहा है कि नहीं विचार, हाँ जी, हाँ जी, तो इसका मतलब क्या है? ये विचार बता रहा है कि मैं जीवूं। हाँ, अब विचार हो रहा है, इसका मतलब विचार अंतःकरण का कार्य है, इंद्रिय है कि नहीं? हाँ जी, ये इसका मतलब मन जिंदा है कि नहीं? हम्म, विचार करता हुआ मन जीवित है कि मुर्दा है? जीवित है। जीवित है, इसका मतलब मैं जीवूं। हाँ जी, जीव को जीव है बता वो, दिया इसमें ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि विचार में क्या विचार हो रहा है आपको पता है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, कब विचार किया था, किसके बारे में किया था, कितने बार किया था, ये भी पता है। जी, इसलिए मैं कैसा हूँ? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप ही चेतन स्वरूप है। चेतन में चैतन्य का परिणमन हो रहा है। वह परिणमन ज्ञान प्रकाश रूप से है। उस ज्ञान प्रकाश में स्वयं के प्रकाशन की शक्ति है। स्वयं में स्वयं भगवान, पर में ये विचार, मन के विचार सब चेतन है। लेकिन चेतना कभी भी स्वयं रूप और मन के विचार रूप नहीं होती, इसलिए मैं सिर्फ चेतन हूँ। अब ये काम ये हो गया आपका क्या? ये भाव मुक्त हो गया। हाँ, मगर ये हो गया वैराग्य को प्राप्त। हाँ जी, क्या जी लिखा है? जो महानुभाव मन से, वचन से और काया से वैराग्य को प्राप्त होकर, तो सबसे पहले मन बना वैरागी क्या? हाँ जी, पहले मन बना वैरागी। मन ही बना। क्या कह रहे राजीव भाई साहब? हाँ, सबसे पहले मन ही बनेगा। हाँ, सबसे पहले वही तो राजा है कि नहीं? हाँ, आत्मा तक पहुंचाने के लिए वही तो है। वो ही पहुंचाएगा। क्या कह रहे सानवी? हाँ जी, अब बना मन में रागी। हाँ, अब बना मन वैरागी कि नहीं? नहीं तो वो मन उसी में लगा है, मोह में। हाँ, राग द्वेष को ही प्राप्त हो रहा है जी। राग द्वेष कोई हो रहा है, हाँ क्योंकि उसी का स्वाद आ रहा है, जी, उसी के फल आ रहे हैं जी, कि नहीं? मुक्ति हो ही नहीं रही, नहीं हो रही। मुक्त स्वरूप दिख भी नहीं रहा। हाँ, तो क्या? मन से, वचन से, काया से वैराग्य को प्राप्त हो रहे हैं। हाँ, यहाँ से वैराग प्राप्त हो। हाँ, ऐसा जाना जब हमने 3 शरीरों से दिन, तो मन से, वचन से, काया से वैराग्य को प्राप्त हुए। अब आप जब मन से वैरागी हुए कि नहीं, तो अब आप वचन किन के लोगे? कुगुरु कुदेवों के लोगे कि जो वीतरागी हैं उनके? जो वीतरागी हैं उन्हीं के लेंगे। हाँ, अब आपको मालूम पड़ गया कि हम वचन किन के लें कि नहीं, किन की सुने क्या? हाँ जी, जब मन वैरागी हो जाएगा तभी पता चलेगा कि किन के वचन लिए जाएं। यही उत्तम वचन है। हमारे लिए कौन हितकारी है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, किन के वचन हमारे लिए हितकारी हैं? हाँ जी, हाँ जी,
इन्हीं के वितरागी हैं जो जिनका अब राग उनका बीत चुका। उनका उपदेश लिया कि नहीं? जी जी। अब आपको वचन हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। हो रहा है। जैसे मान लो आपने कोई चीज, ये अनोखी चीज है ना आत्मा, हाँ तो अनोखी चीज जानी कि नहीं? जानी। अब जानी तो अब आप किसी न किसी से कहोगे कि नहीं? हाँ जी जी। तो फिर उसकी वचन वार्ता होगा। भी करेंगे। हाँ उसकी हैं? वार्ता भी करेंगे। वार्ता भी करेंगे। हाँ जी। तो अब आपको वचन का भी पता चल गया कि जैसे मन अंतःकरण है लेकिन जड़ है कि नहीं, हम्म, तो वचन भी जड़ है क्या? हाँ जी ये भी पता चला कि ये वचन भी जड़ा है। वचन भी जड़ है कि नहीं? तब हम बोलते हैं ये बात खत्म हो गई क्या? हाँ जी हाँ जी 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 ये बात भी खत्म हो गई। हाँ, तब ये बात भी खत्म हो गई कि हम बोलते हैं। तो देखो वचन तो रहा कि नहीं, लेकिन वचन से कैसे हो गए? वैरागी हो गए। वैरागी कि नहीं? जी। अब कोई वचन से निंदा करे क्या? हाँ या प्रशंसा करे जी। क्या? हाँ अब अगर वचन से निंदा और प्रशंसा हो रही है जी। हाँ, तो आप विचलित नहीं होगे क्या? हाँ जी नहीं होगी। तो ये हुए वचन से वैरागी। ठीक बात है। अब आई समझ में? हाँ वचन से भी वैरागी हो गए। हाँ, वचन से वैरागी कैसे होंगे कि वचन से वैरागी हो गए कि नहीं? भाई वचन से वैरागी, जो वचन से वैरागी है वो जानता है कि ये वचन है, ये भाषा वर्गणा है कि नहीं? अब कोई भी वचन बोले तो उससे राग द्वेष नहीं होगा। अब हाँ। तो अपने शुचित रूप का अनुभव होगा तो हाँ। वैरागी हो गए। ठीक है। हो गए वचन से वैरागी। नहीं तो क्या होता है कि जैसे ही किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ कहा कि नहीं, तुरंत कषाय पैदा हो जाती है तो वो क्षोभ हो जाता है कि नहीं? और सामने वाले से निदान बंद करते हैं। अपने अनुभव को तो करते हैं निश्चित स्वरूप के। ठीक है। हाँ अब आया समझ में? उसी काल अगर आप वो शब्द सुन के अपना अनुभव कर रहे हैं तो वचन से वैरागी हो गए। हाँ, तो वचन से वैरागी हो गए हाँ जी हाँ जी कि नहीं? तो एक वचन तो जन सामान्य का है कि नहीं? जी जैसे हाँ पीछे गाथा चल चुकी है, एक गाथा चली थी पीछे कि नहीं, उसमें क्या कहा गया था? कि दूसरों के वचन सुन के शोभ करते हैं। हाँ, शोभ को प्राप्त होते हैं। तो कहा गया था कि हे आत्मन, मनुष्यों में राग द्वेष आदि का विकार देख तुझे किसी प्रकार का क्षोभ नहीं करना चाहिए। शोभ नहीं करना चाहिए। हाँ जी। क्योंकि संसार में सिवाय राग आदि विकारों के और होना ही क्या है? हाँ पांचवा था। हाँ जी है नहीं? यही तो होना है, और क्या होना है? यही होना है जी। क्योंकि यह संसार है क्या? क्योंकि इसका नाम क्या है? संसार है। संसार है जी। है ना? इसमें राग द्वेष विकारों के सिवाय उत्तम बात होनी कठिन है। हाँ जी बहुत मुश्किल से मिल रही है उत्तम बात। हाँ उत्तम बात क्या है? इन तीन शरीरों से उत्तम बात है कि उत्तम बात यह है कि सम्य दर्शन होना, ये उत्तम बात है कि नहीं? बिल्कुल उत्तम बात है। हाँ जी। किसी जीव को दो चौकड़ी कसाय का अभाव हो जाना, ये क्या है? उत्तम बात है। उत्तम बात है। हाँ, किसी जीव को तीन चौकड़ी कसाय का अभाव हो जाना, ये क्या है? उत्तम बात है। हाँ, किसी जीव को समस्त कसाय का नाश हो जाना, हाँ जी सर्वोत्तम है जी। कि नहीं? जनन चतुष्टय की प्राप्ति होना जी उत्तम है कि नहीं? उत्तम है। हाँ, किसी जीव को सकल कर्मों का नाश हो जाना, हाँ जी उत्तम है। तो ये कहीं हो रहा है? यहाँ नहीं हो ही नहीं रहा है। सब जगह राग द्वेष करते हुए दिख रहे हैं। सब जगह राग द्वेष करते हुए दिख रहे हैं जी जी। और उनसे हम शोभ करें तो हमारा संसार बढ़ रहा है। और उनसे हम वैरागी हों, अपने स्वरूप को देखें तो वैराग्यता को प्राप्त हो रहे। ठीक है जी। हाँ क्योंकि ये संसार है। हाँ, इसमें ये तो हो सकता है राग द्वेष मोह तो आराम से हो रहे हैं कि नहीं जी, लेकिन उत्तम कार्य होना कठिन है। हाँ जी जी ठीक है ना?
तो अब क्या करें हम्म, कि मन वचन काया से वैरागी हो, जी। है ना। हम्म, तो जब मन से वैरागी हुए कि नहीं, अर्थात जिसमें राग और जिसमें द्वेष और जिसमें मोह कि नहीं, हम्म, ऐसा कुछ भी नहीं है क्या, जिसके स्वरूप में ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ जी, केवल चैतन्य चमत्कार है, जी। रूप जिसका कि हाँ। नहीं, हम्म, और सकल क्या है, हम्म। क्या भैया? सकल हाँ उसकी सकल क्या है, चेतना की शकल, दर्शन और ज्ञान, सहज ज्ञान और सहज सहज दर्शन। सहज ज्ञान और सहज दर्शन, हाँ जी। हाँ जिसका रूप है कि नहीं, हम्म, वो उसमें ना राग है, ना द्वेष है, ना मोह है हाँ जी, नहीं है। कि नहीं, सहज ज्ञान और सहज दर्शन जिसका रूप है, हम्म, ठीक है ना। जी, और वह ज्ञान स्व और पर के स्वरूपों को जानने की स्वभाव वाला है। जी, ऐसी शक्ति वाला है, जी। और वह किसी कौन रूप है, नहीं होता। हाँ वह अस्थि और नास्ति धर्म से कार्य कर रहा है, वह कौन है, वो मैं हूँ, शुद्ध चेतन। वो मैं हूँ कि नहीं। जी, जी, और ये राग देश मोह सुख दुख और शरीर ये हमसे अलग है, हाँ जी। ये बात कहाँ आ जाए, ये विचारों मन में आज है, मन में, हाँ मन में कि नहीं। और जो बात मन में आ गई वो कहाँ आ जाएगी, वो जानने में आ जाएगी, जानने में आ जाएगी, क्योंकि मन, जी। क्योंकि वो मन पे ही बैठा है, मन पे ही बैठा है, जी, जी। मन से लगा हुआ है वो, हाँ क्या जी, जो मन विचार करेगा वैसे ही जानता है। वैसे ही जानना हो जाता है। हम्म, हम्म, तो मन बना वैरागी कि नहीं, हाँ जी, बना, बन गया मन वैरागी। हाँ जी, तो अब वचन भी वैरागी हो जाएगा, क्या हाँ, वचन से ही हाँ, वैराग हो जाएगा, जी। क्या जब मन में ये बात समझ में आ जाती है तो वचन से भी वैराग्य हो जाता है। तो वचन से ही वैराग हो जाता है, क्योंकि वचन में का अब मन में ये बात ही नहीं रहती कि हम बोलते हैं नहीं रहती कि नहीं। अब जो वचन आता है कि नहीं तो वचन अनेक जगह से आता है कि नहीं, एक तो दूसरे जीव है वहां से आता है, हाँ जी, कि नहीं, एक भगवान के उपदेश, वो भगवान का उपदेश आता है, जी, और एक स्वयं भी बोलना होता है, हाँ, और यहाँ से भी आ रहा है जी, कि नहीं आ रहा। आ रहा है। तो अब हम किसका लें किसका नहीं लें कि नहीं, इसका भी पता चल चुका है। इसका भी पता चल जाता है। हम्म, अब जो बाहर से आ रहा है कि नहीं, जी, तो बाहर से तो वही आएगा जो जिस उसके मन में जो भरा है, हाँ जी, जी, तो जो उसके मन में क्या भरना है, काय से ग्रसित है वो राग द्वेष से ग्रसित है, मोह से हाँ, वो ग्रसित है। राग द्वेष से ग्रसित है कि नहीं। तो वो वचन आएगा, कहीं राग रूप आएगा, कहीं द्वेष रूप आएगा हाँ जी, आएगा। कि नहीं। तो उसका क्या क्षोभ करना, हाँ, क्या? उसका जब हमें ऐसा निर्णय हो गया तो अब उसका कोई क्षोभ नहीं होगा, हाँ, तो वैराग्य होगा उन वचनों से, कि नहीं। जी। तो उसका जब जब राग रूप वचन होगा तो वो प्रशंसा के नाम करके हाँ, प्रशंसा करेगा हाँ कि नहीं। जी, जी, और जब द्वेष रूप वचन होगा तो नाम ले लेके पोसेगा कि नहीं, हाँ जी। आलोचना करेगा। जी, आलोचना करेगा। अब दोनों स्थितियों में हम क्या करें, हाँ, हम क्षोभ ना करके अपने हाँ, उसी समय अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करें। हाँ, तो वो जी। वचन आएगा तो वो किसी इंद्री का विषय बनेगा, जी, कर्णेंद्रिय का विषय बनेगा, इंद्री का, तो सुनने में आएगा कि नहीं, आएगा। तब हम क्या क्या समझे कि अगर द्वेष का आ रहा है कि अपयश का उदय है और वचन सुनाई दे रहे हैं इंद्री से, तो इंद्री जिंदा है, अर्थात मैं जीव हूँ। मुझे इस वचन का और द्वेष का जो क्षोभ हुआ उसका ज्ञान हो रहा है, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। उनमें ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप ही चेतन स्वरूप हूँ। चेतन में चैतन्य का परिणमन ज्ञान प्रकाश रूप से हो रहा है, स्व पर प्रकाशक रूप से हो रहा है। स्व में मैं जीव स्वयं, पर में ये वचन, मोह भाव, शोक सब चेत रहे हैं, लेकिन चेतना उस रूप नहीं होती, ऐसा नास्तिक धर्म भी है। ऐसी चेतना शुद्ध है, अर्थात मैं तो शुद्ध चैतन्य हूँ।
ऐसा देखो, अनुभव करें। तो ये हुआ वचन से वैरागी, जी क्या जी हाँ, वचन से वैरागी हो जाएंगे। ये हुआ वचन से वैरागी। जी नहीं तो मुझसे कहा, क्या हाँ हाँ जी, ये मन में तो जाएगा ही नहीं। नहीं जा पा रहा। हाँ, मुझसे ऐसा कहा, मुझसे ऐसा कहा। हाँ, उन्होंने मुझे ऐसा कहा तो मुझे गुस्सा आया। जी हाँ, तो ये जाएगी नहीं बात। जी, नहीं जाते। जी है नहीं। लेकिन जब मन में अपना स्वभाव का विचार हो, तब मुझसे कुछ भी नहीं कहा, कि नहीं। हाँ हाँ हाँ, वो वचन हमें हमारे पास आया ही नहीं। वो वचन कहाँ आया, जो कहा गया वो वचन कहाँ आया। वो तो इंद्री पे आया था, कर्म इंद्री पे। हाँ, तो वो कहीं नहीं आया, वो तो वहीं से उदय हुआ, वहीं खिर गया, वहीं खिल गया। जी उसने तो इंद्री को बताया। हाँ, और इंद्री ने किन्हें बताया? इंद्री ने क्षम को और मोह को बताया, और मोह ने जीव को बता दिया। हमें तो जीव का पता चल गया। तो देखो, तो ये क्या हुआ, वचन से वैरागी। हाँ जी। अब काया से वैरागी हो, क्या जी, अब काया से है, मन से हो गए, वचन से हो गए। हाँ अब काया से वैरागी हो, तो भैया अब काया जो है, कि नहीं, काया हलन चलन होती है, कि नहीं, होती है शरीर की क्रिया होती है। तो अब वो ये चलना, खड़े होना, बैठना, कि नहीं, हाँ, सब दौड़ना, मनुष्योचित इस तरह की होती है, कि नहीं। अब उस काया के साथ व्याय गति होती है, हाँ जी, कसाय भी होती है, जी, कि नहीं होती। है, सब होती है एक साथ। हाँ, तो अब वह काया जीव रक्षा में भी लगती है और जीव हिंसा में भी लगती है। हाँ जी, जी, क्या जी, जीव हिंसा में भी लगती है और रक्षा में भी, जब कषाय रक्षा में भी लगती है, कि नहीं। इंद्रियों के विषयों को पकड़ने में, खाने में भी लगती है। हाँ जी, जी, कि नहीं लगती। लगती है। तब क्या लगता है? तब ये लगता है कि हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम चल रहे हैं। हाँ, कि नहीं। तो ये इसमें फिर आ गया मोह। हाँ जी, जी। लेकिन आज आचार्य ने कहा है काया से वैरागी हो। जी। अब आपने विचार किया कि ये जो काया दिख रही है, कि नहीं, इसमें गुण किसके हैं? हाँ, इसमें पुद्गल के गुण दिखाई दे रहे हैं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। हाँ, क्योंकि इसमें गुण आ रहे हैं पुद्गल के, कि नहीं। जी, इसलिए नियम से यह क्या है? हाँ, पुद्गल से बनी हुई है। हाँ, पुद्गल से बनी है, पुद्गल ही है, कि नहीं। पुद्गल ही है। हाँ जी। हाँ, चेतनता बिल्कुल नहीं है इसमें, नहीं है। जी, कि नहीं। अब इसमें जो 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 प्रवृत्तियां दिख रही हैं काया में, कि नहीं, जी, अब ये प्रशस्त और अप्रशस्त गमन है। हाँ जी, ये सब नामकर्म के उदय से हो रही हैं, उसमें प्रकृतियां हैं। हाँ, कि नहीं। अब इसमें कसाय भी निकल रही है। हाँ जी, निकल रही है। तो जीव रक्षा में भी लग रही है, और जीव हिंसा में भी लग रही है। हाँ जी, लग रही है, कि नहीं। तो इस तरह की काया जो कार्य करती हुई है, इसकी खबर आप तक कहाँ से आएगी? ये भी इंद्री से ही आ रही है। इंद्री से, कि नहीं। तो इससे भी आपने जान लिया कि मैं जीव हूँ। हाँ जी, 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 ये सारी क्रियाएं होते हुए भी इनसे जब हमने विचार करके जाना, तो ये पता चला ये सब पुद्गल ही हैं, और इनके साथ मैं जीव हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ। जी। तो अब ये क्या हुआ? अब काया से भी वैरागी हुए। अब काया से वैरागी हुए। हाँ जी। नहीं तो काया में जो लक्षण आते हैं, कि नहीं, उनमें सब में जो लगता है ये हम ही हैं, कि नहीं। हम ही कर रहे हैं। जी। हाँ, जैसे काया में, हाँ, काया का वर्ण गोरा है तो मैं गोरा हूँ, कि नहीं। हाँ जी। हाँ, शरीर में बल है, कि नहीं, तो ऐसा लगता है हम बलवान है। हाँ जी। शरीर में रोग है तो ऐसा लगता है हम रोगी हैं। हाँ, जब हमने भगवान के वचनों से ये जाना कि ये तो नामकर्म के उदय से ऐसी ऐसी प्रकृतियां बन रही है, मनुष्य उचित शरीर मिला है, ये उदय में आ रहे हैं, तो इससे वैरागी हुए। हाँ, हाँ,
हाँ इनका इन ये काया का और काया के लक्षण का, काया के द्रव्य का, काया के गुण का, और काया के क्या क्या होता है उसका, हाँ ज्ञान और हुआ। काया, हाँ काया कैसे काम करती है, इस काया को कौन प्रयोग कर रहा है, हाँ कौन प्रयोग करता है काया को? काया को कषाय प्रयोग कर रही है। कसाय क्या आप कर रहे हो? नहीं, कषाय कर रही है। कसाय कर रही है, तो आप क्या कर रहे हो? हम तो जान रहे हैं उस टाइम पे, अगर ये मिथ्या भाव चल रहा है तो ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूँ, हाँ और अगर उसी से सम्यक ज्ञान कर लें तो इससे भिन्न मैं शुभ चेतन हूँ, इसका भी अनुभव कर सकते हैं, तो वैराग्य होगा। तो देखो हाँ। अब आपने देख लिया कि ये तो सब ऐसा हो रहा है और मैं तो जीव हूँ। हाँ हाँ, इन सब का, इतनी चीजों का ज्ञान हुआ जो अभी आपने बताई जी। हाँ उसके द्रव का, उसके गुण का, उसके सब चीजों का ज्ञान हुआ, है ना। तो आचार्य कह रहे कि जो महानुभाव मन से, वचन से और काया से वैराग्य को प्राप्त होकर यहाँ से अगर आप क्लियर हो गए कि नहीं, हाँ हाँ, तो आगे की बात आएगी, आगे की विशुद्धि बढ़ेगी जी। तब उसका फल आएगा मोक्ष। ठीक ठीक है ना जी। जी क्या कह रहे हैं अर्चिका जी? हाँ जी भैया, फिर आएगा इसका फल मोक्ष। हाँ अब आएगा। हाँ जी, जब मन से, वचन से, काया से वैराग्य हो गए। हाँ वैरागी हुए जी कि नहीं, जी। तो अब तब आएगा भाव मोक्ष कि नहीं। हाँ हाँ जी, भाव मोक्ष। हाँ और द्रव मोक्ष तो आ ही जाएगा हाँ जी, कि नहीं आएगा। आएगा। उसके लिए कुछ करना नहीं है क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या कुछ कह रहे क्या? हाँ जी भैया, मेरे मन में एक बात आ रही थी, वो ये आ रही थी कि पंचम काल में भाव मोक्ष है, जब भी तो शास्त्र जी जिंदा है, सब बताने वाले हैं, वो सारा कार्य हो रहा है। और सत्य काल में ये है नहीं, तो ये सब चीजें है ही नहीं, शास्त्र भी नहीं है, बताने वाले भी नहीं, सब चीजें है, तो ये काम हम कर सकते हैं ना, जब भी तो ये उपदेश आ रहा है और क्या, हम लोगों के लिए। और क्या। हाँ जी। ठीक है ना जी भैया। अब एक लक्षण हो गया, अब इसके बाद कल करेंगे, ठीक है जी ठीक। क्या करें कविता जी? हाँ भैया ठीक है। हाँ अब कल बाकी कल करेंगे। लक्षण तीनों ही वाले तो आ गए, मन वचन काय से ही विरागता, क्लियर हो गए, तब आगे 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 के लक्षण सब आएंगे, तब सब आ जाएंगे। ठीक ठीक है। ठीक। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ रोक। हे जिनवानी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गई सो पावे सुख चैन। द्वादशांग जिनवानी माता की जय, महान जैन धर्म की जय हो। जय तीन कमलों करोड़ महामुनि राजों की जय हो। जय जिनेन्द्र भैया जी, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र भैया। जय जय